जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की एल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों? एल लेटर सिनोनिम्स। SYNONYMS सिनोनिम्स समानार्थक शब्द, वर्ड हैज सेम मीनिंग्स। ठीक है, क्या बच्चों? एल लेटर। फर्स्ट लेटर है हम लोग का बच्चों लैकोनिक, LACONIC। लैकोनिक क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लैकोनिक। इसका मतलब होता है क्या बच्चों? छोटा। क्या होता है? छोटा। LACONIC कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। क्लियर है? फिर होता है बच्चों कंसाइज, CONSICE, कंसाइज। क्लियर है बच्चों? क्या होता है? कंसाइज। क्लियर है? CONSIC, कंसाइज। फिर होता है बच्चों टर्स, TERSE, टर्स। क्लियर है? तो लैकोनिक का मतलब छोटा होता है बच्चों। लैकोनिक के सिनोनिम्स क्या होंगे? सेम वर्ड हैज सेम मीनिंग, शॉर्ट, कंसाइज, टर्स। ये तीनों ही क्या है? सिनोनिम है लैकोनिक के। तो इनके अर्थ क्या हो जाएंगे? मीनिंग भी सेम होंगे, छोटा। क्लियर है बच्चों? क्या होगा? छोटा। लैकोनिक, शॉर्ट, कंसाइज, टर्स। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड बच्चों लैम्पू, लैम्पून, लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है लैम्पून। इसका मतलब होता है निंदा लेख, निंदा लेख। क्लियर है? निंदा लेख। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों? सार्केसम, सार्केसम। क्लियर है? SARCASM, सार्केसम। दूसरा होता है बच्चों सटायर, SATIRE, सटायर। क्लियर है? सार्केसम, सटायर। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? निंदा लेख। तो सार्केसम, सटायर, ये दोनों क्या है? लैम्पून के सिनोनिम्स हैं। तो इनका अर्थ भी क्या होगा? इसके मीनिंग में बच्चों सेम हो जाएंगे, निंदा लेख, निंदा लेख। क्लियर है? लैम्पून, निंदा लेख, सार्केसम, सटायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है तीसरा वर्ड है लेनिएंट, LENIENT। लेनिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? लेनिएंट का अर्थ होता है उदार। कोई होते हैं ना, कोई काइंड होते हैं, कोई उदार होते हैं। तो लेनिएंट कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7। क्या होगा बच्चों इसका? उदार। फिर इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट। फिर होगा बच्चों इसका जेंटल, GENTLE, जेंटल। तीसरा वर्ड है बच्चों जेनरस, GENEROUS, जेनरस। तो मॉडरेट, जेंटल, जेनरस, ये तीनों क्या हैं? लेनिएंट के सिनोनिम्स हैं। तो इनका भी क्या होगा? उदार। बोलते हैं ना, ही इज ए काइंड, ही इज ए जेनरस मैन, है ना। ही इज ए जेंटलमैन, ही इज ए जेंटलमैन, जेंटल, उदार। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने चौथे वर्ड पे। इसके बाद है बच्चों लिथार्जी, LETHARGY, लिथार्जी। क्या पढ़ते हैं इसको? लिथार्जी। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? आलसीपन, आलसीपन।
जिनके अंदर में आलसीपन है, जो ज़्यादा आलसी हैं उनको क्या बोलते हैं? आलसीपन। तो लिथार्जी क्या पढ़ते हैं? कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों? स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ। स्लगिनेस, SLUGGISH, स्लगिस, NESS, स्लगिनेस। एक और होता है बच्चों LAZINESS, लेजीनेस। क्लियर है? तो स्लॉथ, स्लगिसनेस क्या पढ़ते हैं? इसको कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्लगिसनेस। क्लियर है? लेजीनेस। तो लेथार्जी के ये सिनोनिम्स है। इसका भी मीनिंग क्या होगा? आलसीपन। इन सभी का मीनिंग होगा आलसीपन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों लाइसेंसियस, LICENTIOUS, लाइसेंसियस। क्या पढ़ते हैं इसको? लाइसेंसियस। लाइसेंस होता है लाइसेंसियस। इसका मतलब होता है बच्चों कामुक। कामुक क्या होता है? कामुक। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वोलप्टुअस, वोलप्टुअस। ठीक है, दूसरा सिनोनिम्स होता है बच्चों लिबर्टीन, LIBERTINE, लिबर्टीन। तीसरा होता है बच्चों हम लोग जानते हैं लिविड। ठीक है, कामुक। तो लाइसेंसियस का मतलब क्या है? कामुक। वोलप्टुअस, लिबर्टीन, लिविड। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने छठे वर्ड पे। हमने बोला बच्चों LURID, ल्यूरिड। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है बच्चों ल्यूरिड। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्पष्ट। एक मीनिंग होता है स्पष्ट। अभी ध्यान दीजिएगा, हम एक वर्ड बोले ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एपेरेंट, APPARENT। एपेरेंट होता है ऑब्वियस, OBIVIOUS, ऑब्वियस। क्लियर है? क्या पढ़ते हैं इसको? ऑब्वियस, 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 ऑब्वियस। ठीक है, एक और होता है बच्चों विविड, VIVID, विविड। ऑब्वियस, विविड और एपेरेंट। ऑब्वियस, एपेरेंट, APPARENT, स्पष्ट। ऑब्वियस, स्पष्ट, विविड। ये तीनों का मतलब भी स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ल्यूरिड के सिनोनिम्स हैं स्पष्ट। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए एक और फिर हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि हमने बोला ल्यूनेसी, LUNACY, ल्यूनेसी। क्या बोले बच्चों? LUNACY, ल्यूनेसी। इसका मतलब होता है बच्चों पागलपन। पागलपन। तो पागलपन को क्या बोलते हैं? लुनेसी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों? मेडनेस, MADNESS, मेडनेस। फिर होता है बच्चों इनसैनिटी, इनसैनिटी। क्लियर है बच्चों? एक और होता है क्रेजीनेस, CRAZINESS। तो मेडनेस, INSANITY, इंसैनिटी। एक और वर्ड है बच्चों क्रेजीनेस। बोलते आर यू सो क्रेजी। तो क्रेजीनेस का मतलब क्या हुआ? पागलपन। तो लेनेसी, पागलपन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है बच्चों। जीवन में किसी भी चीज़ के लिए पागलपन हो सकता है, पढ़ाई के लिए, खेल के लिए, अपने हर वर्क के लिए। तो वर्क एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए है ना। तो अपने जीवन में एक किसी वर्क, किसी भी काम के लिए बच्चों एक पागलपन होना जरूरी है, एक पैसन होना जरूरी है। तो पैसन को PASSION, पैसन
जो होता है जुनून होता है उसका मतलब। तो पैशन का मतलब होता है हम उससे लुनेसी से उसको हम लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अब वर्क को हम क्या करेंगे, जुनून को अपने लुनेसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट को क्रिएट करता है। तो लुनेसी जो है एक पागलपन है, मैडनेस, इंसैनिटी और क्रेजीनेस। क्लियर है। एक और वर्ड है बच्चों लास्ट, एक और बच्चे ल्यूरिड, LURID। अभी हमने पहले पढ़ा था एक वर्ड ल्यूरिड, LURID, ल्यूरिड। उसका मतलब हमने पढ़ा था अस्पष्ट यानी साफ। इसका मतलब होता है बच्चों चमकदार, चमकदार, चमकदार। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। फिर होता है बच्चों हम लोगों का डेजलिंग, DAZZLING, डेजलिंग। क्लियर है, क्या पढ़ते हैं इसको, डेजलिंग। एक और वर्ड है बच्चों रेडियंट, RADIANT, रेडियंट। क्लियर है। तो ब्राइट चमकदार, डेजलिंग चमकदार, रेडियंट का मतलब भी चमकदार। तो ल्यूरिड का दो मीनिंग पढ़े हम लोग बच्चों, स्पष्ट और चमकदार। तो ल्यूरिड के सिनोनिम्स हो गए ब्राइट, डेजलिंग एंड रेडियंट। इसका मतलब भी क्या होगा, चमकदार। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने क्या देखा, लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक। इसका मतलब होता है छोटा। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, शॉर्ट, कंसाइज एंड टर्स। फिर हम लोगों ने देखा बच्चों लैम्पून, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, सार्केस्म, सटायर। क्लियर है। लैम्पून का मतलब होता है निंदा, लेख। फिर हम लोगों ने तीसरा वर्ड देखा बच्चों लेनियंट, LENIENT। लेनियंट का मतलब होता है उदार, है ना। और इसके सिनोनिम्स होंगे मॉडरेट, जेंटल, जेनरस। क्लियर है। फिर हम लोगों ने चौथा वर्ड देखा बच्चों लिथार्जी, LETHARGY। लिथार्जी का मतलब क्या हुआ बच्चों, लिथार्जी करना, है ना। का मतलब हो जाता है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मॉडरेट, है ना। तो लिथार्जी जो है आप कनेक्ट करते हो किस चीज़ से, आलसीपन से। आपको यदि बहुत ज़्यादा आलसी हो रहा है ना, तो किसी को बहुत ज़्यादा आलसी है तो बोलेंगे आलसीपन। तो लिथार्जी के सिनोनिम्स होंगे क्या, लिथार्जी के सिनोनिम्स होंगे स्लॉथ, स्लगिशनेस एंड लास्ट है हम लोगों का बच्चों कि हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा उसमें लेजीनेस आ गई है, LAZINESS, लेजीनेस। क्लियर है। फिर हम लोगों ने वर्ड देखा बच्चों लाइसेंसियस, LICENTIOUS, लाइसेंसियस। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लाइसेंसियस का होता है बच्चों जैसे कि हमने बोला कि लाइसेंसियस करना, है ना। तो ये जो है मीनिंग्स वर्ड जो होते हैं एक अलग ही मॉडरेट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने वर्ड देखा बच्चों ल्यूरिड, LURID, ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब क्या होता है बच्चों, अस्पष्ट। और इसके सिनोनिम्स होते हैं एपेरेंट। फिर हमने देखा बच्चों अस्पष्ट, क्लियर, क्लैरिटी, ठीक है। तो ल्यूरिड के दो मीनिंग देखा, LURID, ल्यूरिड का मतलब होता है स्पष्ट भी, और ल्यूरिड का मतलब होता है बच्चों चमकदार भी, ठीक है। तो ल्यूरिड का होता है जैसे कि एपरेंट, हमने बोला कि क्या स्पष्ट हो जाना, है ना। और LURID, ल्यूरिड का मतलब चमकदार भी होता है, ब्राइट या फिर रेडियंट या डेजलिंग। क्लियर है। फिर हम लोगों ने देखा ल्यूनेसी, पागलपन, जुनूनियत, है ना। तो LUNACY, लुनेसी, लुनेसी मतलब पागलपन, मैडनेस, क्रेजीनेस, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज वर्ड्स को देखा। जो भी वर्ड्स आज आपको लिखाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए विद स्पेलिंग, अच्छे से स्पेलिंग के साथ आप उसको रिवाइज कीजिए और नोट्स में आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप वर्ड्स को भूलिएगा नहीं, अपने माइंड में आप उसको अच्छे से बार बार यूज़ कर सकिएगा। यूज़ का मतलब क्या है बच्चों, आपने यहाँ सीखा उसको रिवाइज कीजिए, नोट्स को लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए स्पेलिंग के साथ और डेली लाइफ में अपना यूज़ करते रहिए वर्ड को। ऐसे में क्या होगा कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी वर्ड को आसानी से अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विथ M लेटर के साथ।
ठीक है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हर काम को करते हुए इसी समर्पण डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए। जय हिंद।